जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप क्लास 12th में है और 2025 में या फिर 2026 में एग्जाम देंगे तो अगर आपने कॉमर्स रखा है तो आपके कॉमर्स में एक प्रैक्टिकल कॉपी का भी एग्जाम होता है और जमा करना होता है। इंटरप्रेन्योरशिप, इसे हम लोग शॉर्ट में EPS भी कहते हैं और हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि इस प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे भरते हैं ताकि आपको 30 का 30 नंबर कैसे मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको अपने मार्केट में किताब कॉपी दुकान से लेना है, बोलना है कि EPS का प्रैक्टिकल कॉपी दीजिए। देख सकते हैं ये ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉपी है, इसको भरे हैं पहले से, इसको जमा करेंगे और जमा आपका होता है जनवरी में। 11 जनवरी से लेकर 20-21 जनवरी के अंदर में जमा होता है ये कॉपी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो आपको एक ये किताब देगा, उसके साथ साथ ये कॉपी भी देगा आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा, दोनों चीज देगा आपको। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है सर्टिफिकेट, ध्यान समझिएगा, यहां पर लिखा है सर्टिफिकेट, यहां पर लिखा है नाम, ध्यान समझिएगा, यहां पर नाम लिखा है। आप यहां पर नाम जो भी आपका नेम है वो लिख दीजिएगा। क्लास जो है आपका वो लिखिएगा, रोल नंबर लीजिएगा, एग्जाम नंबर, इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल का नाम। ठीक है, और यहाँ पर ईयर में 2025 लिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टीचर इंचार्ज, अब इन सब में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आपके स्कूल या फिर कॉलेज का आदमी या टीचर जो है सो करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अगर इसमें आपको कंफ्यूज हो रहा है तो इसमें अभी आप लोग नहीं भरेगा, एक बार अपने टीचर से किसी से पूछ लेना और वहां पर 5 मिनट लगेगा, वहां पर भर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा भर लेंगे और यहाँ पर गलती कर देंगे तो पूरा किया हुआ पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फिर चलिए, सबसे पहले हम आपको, बहुत बच्चा यहाँ पर भी गलती करता है इंडेक्स में, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग का नाम, इसमें कैसे लिखेंगे, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी इसमें डेट क्या लिखेंगे, पेज नंबर में क्या से क्या लिखा जाता है, सारा का सारा चीज मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिए, इसमें आपको प्रयोग संख्या 1 2 3 4 5 6 7 को दिया हुआ है, लेकिन आपके जब किताब आप खोलेंगे, ध्यान समझिएगा, ये टारगेट का है, तो आपकी किताब में 4 ही को प्रयोग है, यहां पर लिखा प्रयोग 4 ही को दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर तो देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है प्रयोग 1 है 10 अंक का, 2 है 5 अंक का, 3 है 10 अंक का, 4 है 5 अंक का, यानी इन सभी को जोड़िएगा तो 10 5 15 10 25 5 30, यानी 30 अंकों का हो जाता है। तो आपको 4 ही को बनाना है। ठीक है, देखिए पहला में क्या है, देखिए पहला में लिख दिया हम परियोजना प्रतिवेदन या बाजार सर्वेक्षण, तो परियोजना प्रतिवेदन बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन। ठीक है, दूसरा में परियोजना बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर मौखिक परीक्षा, परियोजना बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर मौखिक परीक्षा। ठीक है, उसके बाद तीसरा में लिख दिए हम, तीसरा में यहाँ पर क्या है, देखिए किसी संगठन उद्यम व्यवहार व्यक्ति से संबंधित केस अध्ययन, 3 में वही लिख दिए हैं। ठीक है, 4 में है समस्या समाधान, तो समस्या समाधान। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया, अब लिखना कैसे है, तो इसको पहले आप निकाल लीजिए। एक कहां से स्टार्ट है, तो यहां से स्टार्ट है और आप यहां से निकालेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर में 1 लिख देंगे और इन्हीं किताब में से आपको उतार देना है। ध्यान रहे, किताब में से आप ऐसे उतारेंगे जैसे कि ये पूरे पन्ना में अट जाए। ठीक है, ये नहीं कि एक ही परियोजना का पूरा उतार देना है, पूरा नहीं उतारना है, अपना मन से ऐसे उतारिएगा जो मतलब चारों परियोजना हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहां से देख करके भरा है, जैसे लिखा है प्रोजेक्ट परियोजना कार्य, तो यहां पर लिख दिया है, देख सकते हैं प्रोजेक्ट परियोजना कार्य यहां पर लिख दिया है। उसके बाद प्रोजेक्ट का अर्थ एवं परिभाषा, यहां पर लिख दिया है प्रोजेक्ट का अर्थ एवं परिभाषा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज कि अगर आपको एग्जाम मतलब राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन रहा है तो आपके अगल बगल चाहे कोई लड़का या लड़की आपसे अच्छा राइटिंग बन रहा है तो उनको आप बता दीजिए और उनसे भरवा लीजिए। ठीक है, क्या होगा ना, राइटिंग पर नंबर ज्यादा देता है, नहीं 25 तो 27 28 29 तक दे देता है। ठीक है, और अच्छा रहेगा राइटिंग तो आपका 30 में 30 दे देगा। ये बात सब ध्यान रखना। देखिए, तो ये प्रोजेक्ट 1 कहां से कहां लिखा है, देखिए यहां तक लिखा है।
देखिए दिखाते हैं आपको, 8 तक लिखा है, पेज नंबर 8 तक लिखा है, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक लिखा है, ठीक है। अब ध्यान समझ, दूसरा में आते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर दूसरा में आ जाइए। दूसरा कहाँ से स्टार्ट है, ध्यान समझिए, यहाँ से है। देखिए परियोजना कार्य बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन, यहाँ पे लिखा है परियोजना कार्य बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन, और ये जो अंग्रेजी वाला सब कुछ है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऐसे लिखा है, ठीक है। यानी आपको किताबें में से देख देख के लिखना है सारा का सारा चीज, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब दूसरा हो गया, कहाँ से कहाँ तक लिखा है। अब 3 में चलिए, 3 में क्या है, केस अध्ययन, तो 3 में चलिए, केस अध्ययन, ठीक है। आप क्या करिएगा, इनमें से किसी पर एक पर निबंध जैसे लिखा है लिख दीजिएगा, जैसे कि है ना वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, उसके बाद है धीरू भाई अंबानी, ठीक है, उसके बाद शाहनवाज हुसैन, रीता सिंह, उसके बाद कहीं बिल गेट्स पर होगा, हाँ बिल गेट्स पर, तो किन्हीं एक पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया है, ये पूरा उतार दिया, ये भी उतार दिया है, और देखिए यहाँ पर ये भी उतार दिया है, और देखिए तो दो आदमी पर लिख दिया है, धीरू भाई अंबानी पर भी, धीरू भाई अंबानी पर भी लिख दिया है, तो आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद 4 आ जाइए, 4 में क्या है, समस्या समाधान, तो यहाँ पर लिखा है समस्या समाधान, यहाँ पर लिखा है समस्या समाधान, इन्हीं में से देख देख करके पूरा आपको उतार देना है, देख सकते हैं ये उतार दिया है पूरा, ठीक है, पूरे उतार दिया है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। अब रही बात कि आप इस सब में कैसे लिखेंगे, देखिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे परियोजना 1 कहां से कहां तक बनाया है, ये देखिए, ये 1 से लेकर देखिए 8 तक बनाया, यहाँ ना 1 से 8 तक, तो 1 से 8 तक पेज तक बनाया है, पेज परियोजना संख्या 1। देखिए मैं आपको पूरे बताऊंगा आसानी से, देखिए यहाँ तक बनाया है, यानी ये जो है परियोजना कार्य 1 से 8 तक बनाया है, तो यहाँ पर लिख दिया है 1 से 8 तक, ठीक है। और दूसरा में आ जाइए, दूसरा क्या है, परियोजना बाजार, तो दूसरा आ जाइए, दूसरा कहाँ है, परियोजना कार्य बाजार संरक्षण, तो ये 9 से स्टार्ट हुआ है, 9 से कहाँ तक, 9 कहाँ से कहाँ तक, तो 12 तक, तो यहाँ पर लिख दिया है 9 से 12 तक, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, किस संगठन का उद्यम, तो यहाँ पर तीसरा क्या है, केस अध्ययन है, केस अध्ययन है, देख सकते हैं तीसरा है केस अध्ययन, वही है व्यवहार वाला। ये कहां से कहां तक है, 13 से लेकर कहां तक है, 13 से लेकर है 17 तक, देख सकते हैं 17 तक है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दिए हैं 13 से 17 तक, ठीक है। अब देखिए चौथा है समस्या समाधान, समस्या समाधान 18 से कहां तक है, 18 से आपका कहां तक है, ध्यान समझिएगा 22 तक है, तो यहां पर लिख दिए हैं 18 से 22 तक। अब रही डेट में, तो आपने देखिए पहला जो है, देखिए मैं आपको अंत से बताता हूं, देखिए पहला जो है आपका, देखिए आपने चौथा नंबर, आपको डेट जो लिखा आता है ना पूरे डेट में नहीं लिखिएगा, इस समय डेट में हर में डेट नहीं लिखिएगा, यानी जो जितना एक्सपेरिमेंट नंबर है उसी में डेट में लिखना है। ये जैसे मान कर रखिए, मैं शुरू से आपको बताता हूँ समझने के लिए, देखिए जितना जितना परियोजना कार्य है ना आप उसमें डेट डाल दीजिएगा जनवरी का, जैसे 1/1/2025, उसके बाद 3 तारीख डाल दिए आप, उसमें 1-2 तारीख का गैप दे दीजिएगा, उसके बाद 3/1/2025, 6/1/2025, 9/1/2025, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, जो देखिए परियोजना कार्य 1 है ना, तो 1 तारीख पहला महीना 2025, उसी प्रकार से आप दूसरा में भी लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। 8 में चलिए, 8 के बाद देखिए यहाँ से यहाँ पर दूसरा है, दूसरा में लिख दिए हैं 3/1/2025, इसी प्रकार से आप तीसरा में लिखिएगा 6/1/2025, चौथा में लिखेंगे 9/1/2025, तो आपका हो जाएगा और आपका कहीं गलत नहीं होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो ईपीएस रखा है और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है या जमा करने वाले हैं, उसको भी मदद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।